नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो होगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आज होगा आपका 15वां मॉक टेस्ट। इससे के पहले 14 मॉक टेस्ट हमने करा दिए हैं, आप सभी जाके चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये मॉक टेस्ट आपको प्रतिदिन मिलेंगे 2 बार, जैसे कि मैं आप सभी को बताता आ रहा हूँ। सुबह 9 बजे मिलेंगे और एक 5 बजे शाम के समय। 2 मॉक टेस्ट होंगे, प्रतिदिन 50 क्वेश्चन करेंगे और हमारा महीने का टारगेट रहेगा 1500 क्वेश्चन निपटाने का। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और ये सभी के सभी क्वेश्चन यूजीसी, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, टीजीटी जो भी एग्जाम होता है हिंदी का, उसमें से लिए गए हैं। और खासकर ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि जेएनयू की तैयारी कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, 2022 में एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। तो ये मॉक टेस्ट आप सभी दे सकते हैं। समझ गए साथियों? तो शुरू करते हैं अपना फिर मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट के बहुत ही शानदार प्रश्न होंगे। 25 क्वेश्चन आपको 9 बजे के ये टेस्ट सीरीज में मिलेंगे और 25 क्वेश्चन जो बचे हुए क्वेश्चन 25 होंगे वो आपको शाम 5 बजे मिलेंगे। समझ गए? प्रतिदिन आपको 2 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। अब आपकी तैयारी और बढ़िया तरीके से हो जाएगी और आपको एक हम टाइम दे देंगे, हफ्ते में एक दिन दे देंगे, जिसके अंदर हम केवल स्थापना तर्क के क्वेश्चन करेंगे। आपका स्पेशल सीजन रहेगा, वो स्पेशल क्लास रहेगी आपकी स्थापना और तर्क के क्वेश्चनों में। समझ गए? तो हम शुरू करते हैं अपना फिर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट नंबर 15वां। मेरे साथियों, 15वें मॉक टेस्ट के आपके जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से शुरू हो चुके हैं और आप सभी सही सही विकल्प इनका बताएंगे और आपको मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, अपने ऑप्शन बताऊंगा, उनको आपको लिखना है कि कौन सा इसमें ठीक है। और आप सभी को दोस्तों बता दूं मैं, जेएनयू की तरह यहाँ पर भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 25 के 25 क्वेश्चन करा करिए और आपको फाइनल में अपना जो स्कोर है वो जरूर बताया करिए। समझ गए? तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, पहला और दूसरा। आप सभी इसका आंसर बताएंगे। आला किस ऋतु में गाया जाता है, अभी पहला बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है। जो पहले का जो आंसर होने वाला है आप सभी को बताना है। ए वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में या हेमंत ऋतु में? देखिए, पहले का आप सभी को मैं बता दूं, जो यहाँ पे हम बात करें आला है, तो आल्हा जो है आप सभी को याद रखना है, ये वर्षा ऋतु में गाई जाती है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और बात करें हम दूसरे का, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना है? प्राकृत से, संस्कृत से, पाली से या प्राकृतिक की अंतिम अवस्था से? तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक होगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट इसको एक बार रट चुके हैं। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर डी और इसका ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? ये इसके सही विकल्प होने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, नाट्यवृत्तियों की संख्या कितनी है? और चौथा क्वेश्चन है, रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमितिवाद की स्थापना किसने की? तो 4 क्वेश्चन आपके हो गए, आपको बताना है तीसरे का सही आंसर और चौथे का आंसर सही। देखो, तीसरे का मैं आप सभी को बता दूं, इसमें बोला है कि ए में दिया हुआ है 4, 7, 5, 9। तो नाट्यवृत्तियों की संख्या कितनी है आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 हैं। नाट्यवृत्तियों की संख्या कितनी है? 4 हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बात करें अनुमितिवाद की स्थापना किसने की है, चौथे में आपको बताना है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शंकुक। और जितने भी भट्ट लोलट ये बता रहे हैं या अभिनव गुप्त बता रहे हैं, भट्टनायक बता रहे हैं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ सी होगा और यहाँ पर भी आपका सी होने वाला है। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5वां आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर कि साधारीकरण आलंबन तत्व धर्म का होता है, यह मान्यता किसकी है? जो साधारीकरण है वो आलंबन तत्व का धर्म होता है, ये किसका कथन है आपको बताना, ये किसने मान्यता दी है? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको नोट डाउन कर लेना। आपको मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर ए आचार्य विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी आचार्य नगेंद्र, ऑप्शन नंबर सी आचार्य अभिनव गुप्त या ऑप्शन नंबर डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो साधारीकरण आलंबन तत्व धर्म का होता है, ये मान्यता किसकी है? बिल्कुल ऑप्शन आप सभी की अगर आपको नहीं पता है तो आप सभी को बता दूं कि 5वें में जो सही होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी होगा। तो हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये मान्यता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं तो बिल्कुल ठीक होगा। विश्वनाथ नहीं है, आचार्य नागेंद्र नहीं है, अभिनव गुप्त नहीं है, तो ये सभी क्वेश्चन कट जाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही विकल्प होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है और 7वां आ चुका है। दोनों क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे हैं और यहाँ आपको बताना है इसका सही विकल्प क्या होगा। तो क्वेश्चन है हमारा, रणमलछंद नामक काव्य किसने रचा? किसने रचा आपको बताना है 6ठे में क्वेश्चन में। और 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए जागनिक, बी श्रीधर,
सी नरपति नाल है, या ऑप्शन नंबर डी भट्ट केदार। तो देखिए रणमल छंद जो है ये नामक कृति है जो आप सभी को याद रखनी है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही विकल्प, श्रीधर। श्रीधर ऑप्शन नंबर बी याद रखना, समझ गए, ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। और यहाँ पे दिया हुआ है उक्ति दी हुई है, आपको बतानी उक्ति किसकी है, गोरख जगायो भक्ति भोग भगायो लोग। तो किसकी है, गोरखनाथ जी की है, कबीर जी की है, विट्ठलनाथ जी की है, या तुलसीदास जी की है। तो बताइए, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये उक्ति किसकी है 7वें क्वेश्चन में। 6ठे क्वेश्चन में मैंने आप सभी को बता दिया, इसका होगा श्रीधर। और 7वें में आप सभी को बता दूं मैं, यहाँ हो जाएगा हमारा तुलसीदास जी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा, समझ गए, इसका हो जाएगा बी और इसका हो जाएगा हमारा डी। बिल्कुल ये इसका सही आंसर था, जिसने ये लगाया उसका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 9वां आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ 8वें क्वेश्चन पूछा है कि जयदेव से प्रभावित विद्यापति की कौन सी रचना है। जयदेव से प्रभावित विद्यापति जी की कौन सी रचना है, 8वें में पूछा गया है। 9वें में पूछा गया है उज्ज्वल नीलमणि, उज्ज्वल नीलमणि रचयिता कौन है। सिंपल 2 क्वेश्चन आप सभी के सामने हैं और आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। तो 8वें में आप सभी को मतलब देखिए, ऑप्शन नंबर ए पदावली, कीर्ति पताका, कीर्तिरता, या इन तीनों में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखना है, जयदेव से प्रभावित विद्यापति की जो रचना है आप सभी सही बता रहे हैं। अगर नहीं किसी का ऑप्शन आ रहा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पदावली, ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प है, समझ गए। ऑप्शन नंबर 9 है आपका क्वेश्चन, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है, वल्लभाचार्य जी, स्वामी अग्रदास, रूप गोस्वामी, या ऑप्शन नंबर डी नाभादास। तो 9वें में सही विकल्प हो जाएगा रूप गोस्वामी जी। उज्ज्वल नीलमणि बहुत ज़्यादा एग्जाम में आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां और तो क्वेश्चन नंबर 11वां आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। 10वें क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि आचार्य भरत के अनुसार नाट्य मंच कितने हैं, समझ गए, कितने नाट्य मंच के कितने प्रकार हैं। और 11वें में पूछा गया कि मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 10वां और 11वां आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 10वें में देखेंगे 3, 4, 5 या 6। आचार्य भरत के अनुसार जो नाट्य मंच में कितने प्रकार हैं ये आपको बता दिया मैंने, 3, 4, 5 या 6। तो 10वें में आप सभी को याद रखना 3 प्रकार हैं, तो हमको 3 दिख रहा है ए में, तो उसका 10वें का ए ठीक होगा, समझ गए। बात करें मीराबाई की जो उपासना थी किस प्रकार की थी, तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साक्य भाव, माधुर्य भाव, दास्य भाव, या शांत भाव। तो 11वें में जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माधुर्य भाव। बहुत बढ़िया, आप सभी के आंसर आ रहे हैं। तो 11वें का सी इसका सही हो जाएगा, जितने भी स्टूडेंट्स बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12वां, क्वेश्चन नंबर 13वां आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पूछा 12वें में निम्नलिखित में से कौन ज्ञानश्री शाखा का कवि नहीं है। नोट करना, ज्ञानश्री शाखा का कवि नहीं है, सुंदरदास, कबीरदास, मल्लुकदास, या कुंभनदास। और 13वें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मधुमालती किसकी काव्य नायिका है। मधुमालती जो है किसकी काव्य नायिका है आपको बताना है। तो 12वें में आप सभी को याद रखना, 12वें में जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुंभनदास जी। ये ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है, तो कुंभनदास जी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो 10वें जो 12वें का सही हो जाएगा हमारा डी, समझ गए। बाकी देखते हैं 13वां में मधुमालती पूछा गया था इसमें, बिल्कुल मधुमालती किस काव्य की नायिका है, नायिका पूछा गया था। तो आपको मैंने बता दिया उस्मान, जायसी, मंजन, या नूर मोहम्मद। तो 13वें में सही हो जाएगा किसकी नायिका थी, तो मांझन हो जाएगा, मांझन ऑप्शन नंबर बी, समझ गए। मालती, मधुमालती माँ से आ सकते हैं, मांझन बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 का सही विकल्प हो जाएगा। 13वें का बी सही है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14वां आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ से पूछा कि भ्रमर गीत प्रसंग की जो कथा का वर्णन है भगवत की किस स्कंद में हुआ है। तो याद रखना, जो भ्रमर गीत है वो भगवत पुराण में जो भगवत स्कंद में किस में हुआ था, 10 में हुआ था। तो 10 हमको बी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही विकल्प हो जाएगा। याद कर लेना, काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको काव्य व्यक्ति दी हुई है, ये काव्य व्यक्ति किसकी आपको बताना है। काव्य व्यक्ति आपको पढ़नी है कि ये काव्य व्यक्ति जो है किसकी है, समझ गए। तो तुलसीदास जी की, कुंभनदास जी की, कबीरदास जी के, सूरदास की। तो हमको उक्ति देखनी क्या है, कर्म जोग
पुनि ज्ञान उपासना सब ही भरमायो। कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासना सब ही भ्रम भरमायो। तो ये काव्योक्ति जो है किसकी है आपको बताना। मैंने आपको 4 ऑप्शन बता दिए और आप सभी इसका सही विकल्प हम आपको पहले ही बता देते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूरदास जी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और आप सभी को याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन में मिल जाता है ये तो आपको ये लगा देना है काव्योक्ति किसकी है, सूरदास जी की। तो डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16वां और क्वेश्चन नंबर 17वां आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। रमज्ञा प्रश्नावली किसकी रचना है। 16वें में पूछा है, 17वें में पूछा है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की। तो बताइए रमज्ञा प्रश्नावली जो है आखिर किसकी है। 16वें में ये दिया हुआ है, तो नाभादास जी की, अग्रदास की, तुलसीदास जी की या हृदय राम जी की। तो 16वें में आपको याद रखना है जो रमज्ञा प्रश्न है तुलसीदास जी की है। तो तुलसीदास हमको ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, तो सी इसका सही विकल्प होगा। बात करें कि मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की थी, बाबर, शेरशाह, हुमायूं या जहांगीर। तो 17वें में आपको याद रखना है कि जो आखिरी कलाम में जो वर्णन हुआ था वो बाबर जी का हुआ था, बाबर जी का। तो ऑप्शन नंबर ए में हमको बाबर मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका सही विकल्प होगा। तो याद रखना यहाँ हम तुलसीदास जी हैं और यहाँ पे बाबर। समझ गए। जो भी क्वेश्चन में डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करा करिए। 25 क्वेश्चन होने वाले हैं, 25 में से आपका क्या स्कोर रहेगा 25 क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और प्लस इसके जो 25 क्वेश्चन होंगे, मतलब कुल 50 क्वेश्चन जो आज हमको बताया हमने आपको बताया कि 50 क्वेश्चन आपके डेली मॉक टेस्ट होंगे, डेली आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तो बाकी के जो 25 क्वेश्चन हैं, 25 से कहने का मतलब 26वां क्वेश्चन जब आपका लगेगा वो शाम 5 बजे से आपका क्लास होगी, वो 5 बजे से आपका मॉक टेस्ट होगा। तो उस मॉक टेस्ट को भी जरूर करना। दिन के 50 क्वेश्चन करा करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आप सभी के लिए। जो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जिन बच्चों ने एक निरंतर पढ़ाई करी है, निरंतर सब कुछ करा है, तो वो सभी लगे हुए हैं, वो सभी के सभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं। जेएनयू में हैं, जैसे मैंने आपको सभी बताया, हमारे चैनल से 2 स्टूडेंट जो हैं हिंदी साहित्य के जेएनयू में भी हुए हैं, और दिल्ली विश्वविद्यालय के तो बहुत हैं। आप सभी कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, लास्ट की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं। समझ के BHU से बहुत हैं। बाकी मेन जेएनयू है, तो जेएनयू में 39 सीटेट्स हैं। आप सभी को बताएं 39 सीट हैं इसके अंदर जेएनयू में, तो उस हिसाब से तैयारी भी करनी पड़ती है। तो 50 क्वेश्चन में अगर आपको मेहनत करके बना रहा हूँ, करा रहा हूँ, तो आप सभी जरूर करा करिए। समझ गए। बिल्कुल। 18वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 18वां आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ आपसे पूछा गया कि सूरदास की किस रचना में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं। कौन से में हैं बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सुरसुरावली और सूरदास। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन। एक बार हम दोबारा से देखेंगे दोस्तों। बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सुरसारावली, ऑप्शन नंबर बी सुरसागर, ऑप्शन नंबर सी साहित्य लहरी, या ऑप्शन नंबर डी इन तीनों में से कोई नहीं। देखिए आप सभी को इसमें क्वेश्चन में हल्का सा डाउट लगेगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ऑप्शन इसका नहीं पता होगा। तो डरना नहीं है और इसका ऑप्शन देखना है मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ और कैसे आपको समझना है। पूछा गया कि सूरदास की किस रचना में, ऐसी कौन सी इसमें से रचना है। जैसे सारावली, सुरसागर, साहित्य लहरी, तो ये जो दी हुई हैं सूरदास की रचना है। आपको पहले ये आपको क्वेश्चन मिल गया। सुरसारावली हो गई, सुरसागर हो गया, साहित्य लहरी हो गई, आपकी सूरदास जी की हैं। ये आपको कंप्लीट हुआ। फिर इसमें पूछा कि अलंकारों और नायिका भेदों का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं। जैसे नायिका भेद है या अलंकार हैं, इनके प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं। तो 18वें में इतनी देर हो गई, अगर आपने नहीं समझ पा रहे हैं तो बता देता हूँ, साहित्य लहरी में दिए हुए हैं। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी है। इतना एक क्वेश्चन बताना पूरा कंफर्म है कि इतने क्वेश्चंस में आप समझ जाते हैं। तो 18वें का ये सही होगा। सुरसारावली जिसने बताया वो गलत है, सुरसागर ये भी गलत है, और जो डी बता रहे हैं वो तो बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही गलत है। तो साहित्य लहरी इसका ठीक होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19वां है आप सभी की स्क्रीन पर, और आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे आशा करते हैं हम सभी। और यहाँ पर जो हमारा 19वें का क्वेश्चन है, रसखान किसके शिष्य थे। रसखान जी जो हैं वो किसके शिष्य थे। स्वामी हरिदास, स्वामी गोस्वामी विट्ठलनाथ, या ऑप्शन नंबर सी वल्लभाचार्य, या ऑप्शन नंबर सी गोविंद स्वामी। तो देखिए रसखान जी जो हैं आप सभी को याद रखना है,
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोस्वामी विट्ठलनाथ जी, ऑप्शन नंबर बी में दिए हुए हैं। तो रसखान जी जो हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। समझ गए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी की स्क्रीन पे है। 20 में दिया है शब्दार्थों सहित काव्यम काव्य लक्षण के प्रणेता कौन है। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जामों में आया हुआ है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा। और 21वें में पूछा गया कि बिहारी लाल किस राजा के आश्रित कवि थे। बिहारी लाल जो हैं किस राजा के आश्रित कवि थे। तो 20 में मुझे आप सही विकल्प बताइए और 21 में सही विकल्प बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे शब्दार्थों सहित काव्यम में जो ऑप्शन दिए हैं दांडी, आनंदवर्धन, वामन या भामा। बात करें बिहारी किस राजा के आश्रित कवि थे, ऑप्शन दिए गए हैं महाराजा भाव सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा जय सिंह या महाराजा देवी सिंह। तो शब्दार्थों सहित काव्यम याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भामा। बहुत एग्जाम में आया तो भामा इसका सही विकल्प होगा। बिहारी लाल किस राजा के आश्रित कवि थे, किसके आश्रित थे। तो 21 में सही विकल्प हो जाएगा महाराज जयदेव सिंह, तो सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हैगा भामा और यहाँ पे हैगा महाराज जय सिंह। याद है पूरा करेक्ट, ठीक है बिल्कुल। 22वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है, आप सभी को इसमें जानना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो है आपको बताना है कि शब्दयुक्तियाँ जो हैं ये किसकी का निरूपण जो है किस रीति कवि ने किया है। कौन से जो इसमें शब्द दिए गए हैं ये किस कवि ने, रीति कवि के हैं। तो रीति कवि में किसने कहा है। जैसे अभिधा उत्तम काम है, अभिधा उत्तम काव्य है, ये इतना याद रखना है आपको। तो ये आपको बताना है ये आखिर किसका है, क्योंकि इसके अंदर मैंने इसलिए सभी दे दिए क्योंकि काफ़ी बच्चों को उसके याद नहीं होगा, ऐसे सभी को याद हो जाता है। समझे, तो क्वेश्चन आपको केवल इतना याद है कि अभिधा उत्तम काव्य है। अगर ये यहाँ जहाँ भी आ जाता है तो इसके ऑप्शन आपको देखना है मतीराम देव कुलपति मिश्र या ऑप्शन नंबर डी सुखदेव सिंह। तो याद रखना 20 का जो सही विकल्प होगा अभिधा उत्तम काव्य है, देव जी का है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसमें मतलब लक्षण आदि ग्रंथ शब्द शक्तियों का निरूपण किस रीति कवि ने किया, तो देव जी ने करा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा, अभिधा उत्तम काव्य है। ये आपको इतना याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। बिल्कुल देखते हैं 23वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ आपको बताना है इसमें सही विकल्प क्या होंगे। तो देखिए जो 23वां है मैंने बहुत बार आपको एग्जाम में दिया हुआ है, बस इसमें थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक एक ये है, मिस्टेक नहीं है इसमें, थोड़ा सा अपडेट ये है कि ये पूछा गया कि ये दोहा जो है किस पुस्तक में वर्णित है। अमित हलाहल मत भरे, अमिये हलाहल मत भरे सेत संयम रत्नार। तो ये जो है किस में किस, ये दोहा जो दिया है ये दोहा आपको पता है दोहा है, और ये पूछा किस पुस्तक का है, पहले तो इसमें ये बताना है। 24वें में पूछा कि घनानंद जो हैं किस वैष्णव संप्रदाय के थे। सिंपल है, इसमें तो कुछ नहीं है। इसमें बताएं अमी हलाहल मत भरे शीत संयम रत्नार, रस पीयूष निधि, रसविलास, बिहारी सतसई, अंग दर्पण। 23 में सही विकल्प होगा, आप सभी को बता दिया जाए अंग दर्पण, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा, याद रखना है। अमीय हलाहल मद भरे शीत संयम संयम रत्नार, तो ये हमारा अंग दर्पण में है। 24वें में आप सभी को बताना कि वैष्णव संप्रदाय के थे। घनानंद जो हैं वो किस वैष्णव संप्रदाय के थे। तो आप सभी को ऑप्शन दिए हुए हैं राधा वल्लभ, सखी संप्रदाय, माधव संप्रदाय या निम्बर्क संप्रदाय। तो याद रखना जो घनानंद हैं किस वैष्णव संप्रदाय के हैं। 24 में का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, और यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल देख लो, ये जिसने बताया उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। दोस्तों यहाँ हमारा जो क्वेश्चन होगा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। 25 क्वेश्चन यहाँ के अंदर आपने कंप्लीट कर लिए मात्र 20 सेकंड के अंदर, 20 मिनट के अंदर अंदर। और आप सभी को बता दूँ 50 क्वेश्चन आज हमारे होंगे। 25 क्वेश्चन यहाँ पे करें, 25 क्वेश्चन है वो 5 बजे आपको, 5 बजे शाम के समय जो कि क्लास मिलेगी उसके अंदर आपको 26 से लेके 50 तक क्वेश्चन करा जाएंगे। उन सभी क्वेश्चन को करना, जिनको करना है वो सभी जुड़ेंगे, जिनको नहीं करना है वो ना जुड़े। मैं उनको कुछ भी फोर्स नहीं करूँगा, पर जिनको अच्छी तैयारी करनी है, जिनको पढ़ना है, अगर आप ये कोई कोर्स अगर पेड ले रहे होते तो आप वहाँ पे जब वो क्लास धरेंगे आप तुरंत जाओगे वहाँ क्लास लेने। पर यहाँ पे आपको कोई पेड नहीं लग रहा, कोई पैसा नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा, केवल आपको पढ़ना है, क्लासेस लेनी है, तो आप तब भी यहाँ पर नहीं करते हैं। क्योंकि मैं देखा हूँ, मैं 5 बजे वाला मॉक टेस्ट जो मैंने दिया है वहाँ पे बहुत कम बच्चों ने मॉक टेस्ट दिया है वो।
सुबह का दिया है, सुबह का दिया है उन बच्चों ने, पर शाम वाला मॉक टेस्ट किसी ने नहीं दिया। तो आप सभी शाम वाला मॉक टेस्ट जरूर दें, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में अभी ही बता दिया आप सभी को, कल ही बताया था मैंने कि 5 बजे मॉक टेस्ट होगा। 26वें क्वेश्चन से शुरू होगा 50 क्वेश्चन तक। डेली आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे हिंदी साहित्य के। तो आप सभी नहीं जुड़ते हैं। और रीतिकाल भी शुरू हो चुका है। रीतिकाल के भी मैंने इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन करा दिए, जो कि रीतिकाल अगर वो मैं जो क्वेश्चन करा दूंगा वो अगर आपने क्वेश्चन कर लिए तो आप जो भी एग्ज़ाम दे दो, जिसका भी एग्ज़ाम दे दो, चाहे हिंदी साहित्य का एक भी प्रश्न जो है इन क्वेश्चन से हट के नहीं आएगा। जो भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, हर चैप्टर वाइज आपको मैं करा रहा हूँ। चैप्टर वाइज में जितने भी, हर चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी के सभी मैंने लिए हैं। सभी एग्जामों में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, केवल मैंने उन स्पेसिफिक क्वेश्चन को ही लिया हुआ है। आदिकाल भक्तिकाल कंप्लीट है, रीतिकाल चल रहा है। रीतिकाल के इंपॉर्टेंट मैंने 15 क्वेश्चन करा दिए, जाके मेन चैनल पे देख लेना, जो कि हिंदी साहित्य नाम है जिसका। केवल ये हिंदी साहित्य 2.0 है। 2.0 पे आपके मॉक टेस्ट चलते हैं चैप्टर वाइज हिंदी साहित्य, जो मेन चैनल है हमारा। यहाँ पे हमारा जो पूछा गया कि मत पूछा है, मत किसके संदर्भ में दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जैसे कि मत है हमारा, इतनी स्क्रीन पे आपकी तीर से लगा हुआ होगा, तो आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा। अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया, जैसे कि लखनऊ में भांड घोड़े कुदाते हुए महफिल में आते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये जो कथन है, या कि ये कथन जो है, संदर्भ जो है, मत किसके संदर्भ में दिया है, मत जो है किसके संदर्भ में दिया है, आपको ही बताना है। मुंशी सदा शुक्ल नियाज जी, सदल मिश्र जी, इंशाअल्लाह खां जी या लल्लू लाल जी। तो नहीं पता होगा, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं ऐसे नहीं पता होगा। तो इंशाअल्लाह खां ऑप्शन इसका सी सही है, और सी जो हमको मिल रहा है इंशाअल्लाह खां जी के लिए, तो 25 का सी सही विकल्प था। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। 25 क्वेश्चन आज के जो बच रहे हैं, मतलब कुल 50 क्वेश्चन रखने की आज की श्रृंखला है हमारी। डेली यही होगा आपका, डेली 50 क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन करा करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। जैसे जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो तैयारी करता रहेगा, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी आगे आने वाले एग्ज़ामों में। पर जो अभी से ही मतलब हट जाएगा, क्योंकि आपको मैं ज़्यादा मिनट की वीडियो नहीं देता, मेरी केवल ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट की वीडियो रहेगी आपकी, और उसमें आपको मैं 25 क्वेश्चन करा देता हूँ। तो इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन जितने ना हो, मिनट ज़्यादा हो जाए तो बात होती है। पर यहाँ पे आपको मैं पूरा कंप्लीट आपको सिलेबस बता देता हूँ, सारा सब कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ कि पूरे सिलेबस में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो मैं इसके अंदर रखता हूँ। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि बच्चों के जो स्कोर आया है और एग्जामों में, दिल्ली विश्वविद्यालय, BHU, जामिया, उन सभी में एग्जाम में जो आया है क्वेश्चन, उसी के हिसाब से है। आप सभी यकीन नहीं करेंगे कि जो BHU का एग्ज़ाम हुआ था या ड्यू का एग्ज़ाम हुआ था, आप सभी पेपर उठा के और हमारे मॉक टेस्ट उठा के देख सकते हैं। 90+ क्वेश्चंस जो हैं हमारे मॉक टेस्ट के ही थे। वो इसलिए हैं दोस्तों, क्योंकि जो हम क्वेश्चंस कराते हैं, आप सभी को पता होगा, हम सभी बताते हैं आपको हर मॉक टेस्ट, हर क्लास में। ये सभी के सभी स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, ये सभी के सभी किसी ना किसी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस होते हैं। इसीलिए वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। रिपीट होने के बाद आपके दिन एग्ज़ाम में आते हैं। वो 100 क्वेश्चन में से 90+ क्वेश्चन आने का राज यही है, जो कि हम क्वेश्चन एकदम शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन लाते हैं, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड्स में हूँ। तो फील्ड में से जो क्वेश्चन चलते हैं, जो कि करंट में चल रहे हैं, जो कि क्वेश्चन आने वाले हैं, उन्हीं क्वेश्चन को लेता हूँ मैं। तो 25 क्वेश्चन आपको पर डे में 9 जो AM की क्लास होती है और 5 PM पे जो हमारी क्लास होती है शाम के 5 बजे, वो भी ज्वाइन हो जाइए। जो भी आपका दोस्तों उन सभी को ज्वाइन कराइए, क्योंकि आप सभी को बता दिया जाए कि क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आप सभी के लिए। सभी के सभी जो भी JNU, BHU, जामिया, DU, AMU किसी की तैयारी करने की चाहता है, और चाहे वो JNU की तैयारी कर रहा हो, तो उन सभी के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी के 25 क्वेश्चन शाम के 25 वाली जो हमारी शाम के 5 बजे वाली क्लास होगी, 25 क्वेश्चन हम उसमें कंप्लीट करेंगे। आप सभी ज्वाइन होना ना भूलें। और हिंदी साहित्य चैनल 2.0 को सब्सक्राइब जरूर करना, जो भी साथी न्यू हो। समझ गए? बिल्कुल, ये सभी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए थी। आशा करते हैं वीडियो आप सभी को अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते ही रहना है। और आप सभी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। बिल्कुल, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।